मित्रों नमस्ते। पिछले क्लास में मैंने बताया था रेडियो के बारे में और आपको बताया था दूरदर्शन के बारे में भी अगले एपिसोड में बताऊंगा। तो ये एपिसोड जो है ये दूरदर्शन के बारे में ही बताया जाएगा। दूरदर्शन विज्ञान के अद्भुत चमत्कारों में से एक था। यह वर्तमान युग की विकसित तकनीक का चमत्कार है। आज ये मनोरंजन का सर्वश्रेष्ठ माध्यम सिद्ध हो चुका है। अर्थात जो भी हम काम कर रहे हैं पहले कभी चमत्कार, जैसे रेडियो भी आपका विज्ञान का अद्भुत चमत्कार माना जाता था, उसी तरीके से दूरदर्शन भी एक अद्भुत चमत्कार माना गया, जिसके द्वारा हम कहीं का भी प्रोग्राम देख सकते हैं। महाभारत काल में भी हमने सुना था विदुर के बारे, संजय के बारे में, जिसने महाभारत काल की घटनाओं को प्रसारित किया था और धृतराष्ट्र को बताया था। उस समय यह लगता था कि ये कपोल कल्पना है, लेकिन अब ये कहा जा सकता है कि उस समय विज्ञान और तकनीक हमारा काफ़ी प्रगति कर गया था, विकास कर गया था, जिसके कारण हम लोग देख सकते थे। हम लोगों ने बाद में ये ज्ञान का क्षरण हो गया था, जिसके कारण हम लोग भूल गए थे। लेकिन अब जो है हम कहीं का भी मैच देख सकते हैं, किसी का प्रसारण देख सकते हैं। ये बेटर है, ये चीज़ होता है। और न केवल मनोरंजन का बल्कि शिक्षा का, समृद्धि का अच्छा इन्वॉल्व होता है। यह जो है निरंतर यह निरक्षर जनता, विशेषकर ग्रामीण जनता में शिक्षा का लाने का सबसे साधन है। यह राष्ट्र की एकता और बाधक सम जैसे जातिवाद, क्षेत्रीयता, वर्गभेद आदि मुकाबलाओं का करने का, नष्ट करने का सफल संगम है। स्वास्थ्य, स्वच्छता और परिवार नियोजन जैसे दोषकम मुख्य रूप से जो भी होता है, रेडियो समाचार पत्र अगर जो पढ़ता है उसके लिए हमको क्या है, शिक्षा होना चाहिए। रेडियो की भी अपनी उपयोगिता है, लेकिन वो उसमें होता है, उसमें क्या होता है, सिर्फ आवाज़ ही प्रसारित होती है, ध्वनि की प्रसारण होती है। चित्र न प्रसारण के कारण हम लोग सजीव प्रसारण नहीं देख पाते हैं। इसीलिए जहाँ भी ग्रामीण जनता में काफ़ी हद तक शिक्षा का प्रसार होता है, शिक्षा होता है, सारी चीज़ की प्रसार होती है, जिसमें कि जातिवाद, क्षेत्रीयता, सारी चीज़ को हम लोग भूल कर, उदाहरण के लिए रामायण के एपिसोड जो प्रसारित होता था, उस एपिसोड में सारे लोग एक साथ जुड़कर सब जुड़ जाते थे और देश एक बन जाता था। ये कम बड़ी चीज़ भी आती है। क्रिकेट का मैच होता है, भारत इंडिया पाकिस्तान के बीच में किसी के भी मैच, तो हम लोग किसी प्रसारण का देख पूरा देश एक सूत्र हो बन जाता है। संक्षेप में ये कह सकते हैं कि टेलीविज़न मनोरंजन और प्रसार के रूप में हमारा देश हुआ है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर कृषि के लिए विशेष तौर पर अशिक्षित के लिए किया जाता है। शिक्षाओं का पैदावार बहुत कम है और सबसे कम है कि कृषि योग्य भूमि बहुत ज़्यादा नहीं है और पैदावार भी कम है। इन सब को लिए किसान को जागरूक किया गया है और ग्रामीण व्यक्तियों के लिए अलग अलग, जैसे उदाहरण के लिए कृषि दर्शन का कार्यक्रम शुरू से प्रसारित किया जा रहा है दूरदर्शन के अलावा, और किसी में इस तरह का प्रसारण नहीं किया जाता है, जिससे आप लोग किसी के भी कृषि दर्शन के बारे में कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, किसानों के बारे में दिया जाता है। और अब शाम में 6 से 7 बजे तक देता था। अभी भी पटना दूरदर्शन पर ये प्रसारण करता है, दिल्ली दूरदर्शन पर प्रसारित होता है, जहाँ पर किसानों के बारे में, समस्याओं के बारे में होता है। दूरदर्शन का एक और दूसरा मुख्य उद्देश्य होता है राष्ट्रीय एकता। भारतीय संस्कृति कुछ प्रदान करता है और इससे जो है पूरे देश एक सूत्र में बन जाता है। भारत की संस्कृति न केवल होता है। आज पहले शुरुआत में दूरदर्शन के कुछ ही चैनल था जिसे DD1 कहा जाता था, लेकिन आज दूरदर्शन का प्रसार सब जगह हो गया। 90 के दशक के बाद निजी चैनलों को भी शामिल किया गया, प्रसारण किया गया। निजी चैनलों ने अपनी गुणवत्ता के द्वारा दूरदर्शन को कई टक्कर दी और दूरदर्शन की कई चैनल जो हैं से ज़्यादा गुणवत्ता उनके चैनल हो गए हैं। न्यूज़ चैनल हो या स्पोर्ट्स हो, म्यूजिक हो, हर तरह के वो चैनल आ जाते हैं और अभी भी अलग अलग कर देते हैं। किसी भी चीज़ के लिए प्रसारित करने के लिए अलग अलग होता है। दूरदर्शन के द्वारा हम लोग
अलग अलग संसद की गतिविधियां का प्रसारण किया जाता है और दूरदर्शन के द्वारा भी। लेकिन किसी भी चीज़ की फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। दूरदर्शन के द्वारा विज्ञापन जो दिखाए जाते हैं, उन विज्ञापनों से मनुष्य के सामाजिक संस्कृति पर असर पड़ता है। कुछ क्लिष्ट सांस्कृतिक समाचार होते हैं जिनको प्रसारण नहीं किया जाता है। और दूरदर्शन पर सबसे बड़ा आरोप ये है कि यह सरकार की नीति को ही प्रसारित करता है, विपक्ष की नीति को प्रसारित नहीं करता है। जहाँ तक ये दूरदर्शन की बात है, ये दूरदर्शन समाज के लिए उपयोगी है। अभी तक न्यूज़ चैनल जितने सारे आए हैं, उन सब न्यूज़ चैनल में सबसे उदाहरण के लिए अलग अलग टीवी इंडिया टीवी, न्यूज़ नेशन हो और स्टार, अगर मनोरंजन की दुनिया में स्टार प्लस है, जी है, ये जो भी सीरियल है उस सब के अलग अलग प्रसारित होता है। और हम लोग न केवल मनोरंजन के लिए होता है, शिक्षा के लिए जो होता है वो ज्ञानवाणी चैनल है, डिस्कवरी चैनल है। इनके द्वारा शिक्षा के द्वारा प्रसारण हम लोग न केवल कर सकते हैं बल्कि इस्तेमाल अलग अलग कर सकते हैं। तो ये टॉपिक था शिक्षक रेडियो टीवी के बारे में, दूरदर्शन के बारे में। अगला टॉपिक हमारा दे रहा है समाचार पत्र। मित्रों, उसके लिए आप लोग रहिएगा, क्लास कीजिएगा।